जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्रीफरी स्टडी में। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन लोगों के मन में ये अभी भी बना हुआ है कि एसएससी एमटीएस टीयर 2 का रिजल्ट कब तक आ सकता है। कई सारे क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछे जा रहे हैं कमेंट करके और ग्रुप में भी कि आखिर कब तक उम्मीद है एमटीएस टीयर 2 रिजल्ट आने की। तो इसको एग्जैक्टली बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ हम लोग डेटा के द्वारा समझने का कोशिश कर सकते हैं कि आखिर कितने दिन का डिले हो सकता है या फिर कितने दिन में रिजल्ट आने की संभावना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ डेटा, जिससे कि ये पता चलेगा कि आखिर कितने दिन में आने की उम्मीद कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है CHSL का रिजल्ट। इसमें से हम लोग को कुछ क्लियरिटी मिलेगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ टीयर 2, यानी कि इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कितना दिन का वास्तव में डिले होता है। ये CHSL का है 10+2 का ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है और 2020 वाले का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, एसएससी ने कि रिजल्ट डिक्लेयर किया था टीयर 1 का, वो किया था 27/10/2021 को। ठीक है, 27 अक्टूबर 2021 को रिजल्ट डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद रिजल्ट भी डिक्लेयर किया था, तो उससे हमें मतलब नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे टीयर 2 में 45,480 कैंडिडेट जो है अपियर हुए थे एग्ज़ाम के लिए, जबकि एमटीएस में ये आंकड़ा कितना है, 26,000 समथिंग है। ओके, अब देखिए टीयर 2 का एग्ज़ाम हुआ था और ये एग्ज़ाम हुआ था 9/1/2022, यानी कि 9 जनवरी 2022 को। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि 9 जनवरी 2022 को इसका टीयर 2 का एग्ज़ाम हुआ था CHSL का। अब आते हैं कि इसका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया गया था, यानी कि कितने दिन बाद ये रिजल्ट आया था। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में जैसे ही आप आएंगे तो ये देखिए जिस दिन रिजल्ट जारी हुआ था उस दिन का डेट यहाँ पे दिया हुआ है 13/5/2022, यानी कि जनवरी में एग्ज़ाम हुआ और मई में इसका रिजल्ट आया, यानी कि लगभग 4 महीने का लेट हुआ था। 4 महीने समय लगा था 45,000 कॉपियाँ चेक करने में। ओके, चलिए एक और आंकड़ा आपको दिखाता हूँ CGL का, कि CGL में कितने दिन बाद रिजल्ट आता है। ओके, चलिए CGL का देख लेते हैं एक बार। चलिए दोस्तों, अब ये CGL का हम लोग देखते हैं कि इसका रिजल्ट कब आया था। तो देखिए यहाँ पे CGL में आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी कई सारे आंकड़े दिए हुए हैं। तो ये है रिजल्ट डिक्लेयर का नोटिस। यहाँ पे क्या हुआ था कि CGL 2019 का रिजल्ट आया था और देखिए यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं। पहली बात है कि जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, टीयर 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर का एग्ज़ाम, वो नवंबर में हुआ था। ओके, और उसके बाद यहाँ पे इवैल्यूएशन के लिए, यानी कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं उनका बात बताता है। इसमें पूरी बात समझिएगा। पहले एग्ज़ाम तो होता है, फर्स्ट एग्ज़ाम होने के बाद सेकंड एग्ज़ाम होता है, और सेकंड एग्ज़ाम अभी रिजल्ट आता नहीं है कि तीसरे एग्ज़ाम का एग्ज़ाम ले लिया जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर का एग्ज़ाम ले लिया जाता है। उसके बाद सेकंड वाले का रिजल्ट घोषित करता है एसएससी, तब बताता है कि आपकी तीसरी वाली की कॉपी चेक होगी या नहीं होगी। यानी कि अगर आप दूसरा क्वालिफाई करते हैं तब फिर पता चलेगा कि आपकी तीसरी वाली की कॉपी चेक होगी या नहीं, लेकिन एग्ज़ाम पहले ही ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये बात हुआ था यहाँ पे CGL में। देखिए एग्ज़ाम पहले ले लिया गया था नवंबर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फरवरी में बताया गया कि किन लोगों का कॉपी चेक होगा और किन लोगों का नहीं होगा। ठीक है, तो ये फरवरी में बताया गया, यानी कि इसी को मान के चलिए कि फरवरी में यहाँ से शुरू हुआ कॉपी चेकिंग। ओके, अब देखिए इसका रिजल्ट कब आया था। यहाँ पे भी एक यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ, ध्यान रखिएगा। 43,896 कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए गए थे उनकी कॉपी चेक करने के लिए टीयर 3 का। ठीक है, तो ये आंकड़े समझ में रखिए कि 43,000 यहाँ पे है और 45,000 कुछ हमने देखा था CHSL में और 26,000 हमारे MTS में है। तो इसका मतलब है कि कॉपी तो काफ़ी कम है, 26,000 के लगभग है, तो समय कम लगना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए कितना टाइम लगा था। देखिए यहाँ पे जून में, ठीक है, 29 जून, यानी कि लगभग जुलाई में, लगभग ये जुलाई में रिजल्ट आया था। एग्ज़ाम का जो कॉपी चेक करने का टाइम पीरियड कब से शुरू हुआ था, तो फरवरी में, और रिजल्ट आया था लगभग जुलाई, यानी कि फरवरी से जुलाई ये लगभग कितना महीना होता है, 5 महीने का गैप होता है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि यहाँ पे 5 महीने का टाइम लगा और
CHSL में हमने देखा 4 महीने का टाइम लगा। तो इसका मतलब यही होता है कि जो कॉपी होती है ज़्यादा तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। यहाँ पे हमारे एमटीएस में 26,000 लगभग कैंडिडेट थे, तो यानी कि 26,000 कॉपियाँ हैं। अब 26,000 जब कॉपी है तो इसका टाइम कम लगना चाहिए, तो यानी कि उम्मीद कर सकते हैं कि 3 से 4 महीने के अंदर इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। मतलब कि हम लोगों का एग्ज़ाम जो था ये मई में हुआ था, ठीक है। ये जो लोग टियर 2 का एग्ज़ाम दिए थे उन लोगों का कब दिए थे, 8 मई को। तो 8 मई से लगभग 3 महीने आप मान के चलिए, तो ये लगभग मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये अगस्त तक कम से कम उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त तक इसका रिजल्ट हो सकता है कि आए। इससे पहले उम्मीद करना मुश्किल है और थोड़ा सा कम चांस है आने का। फिर भी आप इतना मान के चलिए कि अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में ज़रूर इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब आपके मन में ये सारी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी। मुझे पता है कि थोड़ा सा रिजल्ट का इंतज़ार करना बहुत मुश्किल होता है, खास करके ऐसी अभी स्थिति चल रही है कि लोगों के पास काम धंधे नहीं है और ताने तो इतने सुनने पड़ते हैं कि कहना क्या। तो इस स्थिति में ज़रूर लोगों के मन में ये बार बार सवाल आता है कि भाई एक रिजल्ट हो जाए और कहीं से भी एक नौकरी मिल जाए। तो ये बात बिल्कुल सही है, आप लोगों की जो मन में क्वेश्चन होते हैं वो मैं जायज़ समझता हूँ, इसीलिए कभी इरिटेट नहीं होता हूँ। आप लोगों ने बहुत बार ये प्रश्न किया कि टियर 2 का रिजल्ट कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। तो ये उम्मीद ही जगाए रखना चाहिए कि हाँ कभी ना कभी आएगा, लेकिन 3-4 महीने मेरा हिसाब से मान कर चलिए कि 3-4 महीने तो कम से कम लगेंगे, यानी कि अगस्त से सितंबर तक का ये टाइम आप फिक्स कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं इसी अगस्त से सितंबर के बीच में ही रिजल्ट आ जाए और उसके बाद फिर पता चल जाएगा कि किनका सिलेक्शन होगा या फिर किनका नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोग इकट्ठा कर पाते हैं आपके लिए तो आएंगे और आपको जितनी ज़्यादा हो सके मदद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।